बच्चों, आज तक जितना भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सभी क्लास 10 और 9 के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है और मैंने सभी का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर चर्चा की है। अब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने 2 प्रश्न आपको दिए थे। कुछ प्रश्न के उत्तर हमें मिले, अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं उन प्रश्नों का जिक्र आज करूंगा और फिर प्रत्येक वीडियो में क्लास 10 के एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम आपको दे देंगे प्रश्नों को, केवल हिंट हम प्रश्नों का देंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने जो 2 प्रश्न दिए थे उनमें पहला प्रश्न था कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, उसी तरह का 2 क्यूब को साइड बाय साइड एडजस्ट कर दिया गया। ये पहला प्रश्न था। 2 cubes of same volume and volume of 1 cube is 64 centimeter cube is joined side by side. Now the cuboid formed. I asked you what is the surface area of the cuboid so formed. तो इसका सरफेस एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये प्रश्न दिया था। प्रश्न बहुत आसान है। एक क्यूब है और इस क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम से हम इसका साइड पहले कैलकुलेट करेंगे, जो कि मैंने यहां कैलकुलेट करके रखा हुआ है, फिगर भी दिया गया है। 2 क्यूब को साइड बाय साइड जोड़ दिए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। देन ए इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इसका साइड कैलकुलेट कर लिया। अब जब हम 2 क्यूब को जोड़ दिए हैं तो लेंथ जो है इस क्यूबॉइड का तो डबल हो गया, ए और इसका भी ए है, यानी लेंथ डबल हो गया। तो लेंथ कितना हो जाएगा इस क्यूबॉइड का, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू 2a इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बट इसकी जो चौड़ाई है वो तो a ही रहेगी, चौड़ाई ब्रेड्थ a ही रहेगी और हाइट भी a ही रहेगा। मैंने लिखा हुआ है ब्रेड्थ इक्वल टू a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट h इक्वल टू a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब जब हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, आप निश्चित रूप से सीख गए होंगे। तो वो फॉर्मूला को बैठा करके हम इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया का, 2 ब्रैकेट ओपन LB प्लस BH प्लस LH ब्रैकेट क्लोज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ यूनिट सेंटीमीटर में लिया गया है लेंथ का, ठीक है। और जो वैल्यूज आए हैं उसको आप पुट करेंगे और जो कैलकुलेशन आएगा वो आपका आंसर होगा। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न मैंने दिया था कि एक क्यूब है जिसका साइड है 6.3 सेंटीमीटर, यानी a इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। इसके ऊपर उतने ही डायमीटर का एक हेमिस्फीयर को रख दिया गया। आप देख रहे हैं, हेमिस्फीयर को रख दिया गया। अब मैंने प्रश्न किया था कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का तो आप जानते ही हैं कितना होता है, लेकिन यहां पर एक हेमिस्फीयर को इसके टॉप पर रख दिया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया में जब एक हेमिस्फीयर को हमने रख दिया तो ये हेमिस्फीयर क्या किया है, एक सरफेस में जब ये ढक दिए तो एक सर्कुलर पार्ट को तो ये ढक दिया, यानी सर्कुलर पार्ट का एरिया टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का होगा उसमें एक सर्कल का एरिया को माइनस करना होगा। और साथ ही जब हम इस हेमिस्फीयर को यहां पर रख दिए हैं, आप देख रहे हैं हेमिस्फीयर को रख दिए, तो हेमिस्फीयर का
ये जो कर्व सरफेस है ये भी तो इस स्ट्रक्चर के सरफेस में आ गया, तो हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस को इसमें ऐड कर देना होगा। ठीक है, अब आप इस फिगर में देखिए ये क्यूब है और इसके ऊपर में हेमिस्फेयर को रख दिया गया है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a²। तो 6a² तो लिखे हैं, लेकिन हमने आपको बताया ये सर्कल को माइनस करना होगा। सर्कल का एरिया कितना होता है? πr², तो माइनस कर दिए। लेकिन जब इस हेमिस्फेयर को इसके ऊपर रख दिए हैं तो इसका जो कर्व सरफेस है वो 2πr² है, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा। ओवरऑल कैलकुलेशन हमारा कितना आएगा? 6a² माइनस πr² प्लस 2πr², यानी कितना होगा? प्लस πr²। अब आपको a भी मालूम है, कितना है? 6.3 सेंटीमीटर, और r भी हम कैलकुलेट कर लिए हैं, क्योंकि इसका डायमीटर भी इस a के बराबर है, तो r उसका हाफ हो जाएगा, दिया हुआ है। अब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जहां तक वॉल्यूम की बात है, तो वॉल्यूम में इसके रखने से क्या हुआ है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट बाय एन ऑब्जेक्ट। तो मैटर में तो कमी नहीं आई है, इसमें जितना मैटर है और इसमें जितना मैटर है दोनों तो है ही, उसमें तो कमी या अधिक नहीं हुई है, तो ये दोनों के वॉल्यूम को हम इसमें जोड़ देंगे। इसका वॉल्यूम कितना होता है? a³ और इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3πr³। अब इन दोनों का वैल्यू को यहां पुट करके, a और r का वैल्यू को पुट करके हम इसका वॉल्यूम इस स्ट्रक्चर का कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों प्रश्न कल पूछे गए थे। आज भी हमारे लिए 2 प्रश्न हैं, वो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, दिस इज ए हेमिस्फेरिकल कंटेनर। एक हेमिस्फेरिकल बर्तन है, डायमीटर ऑफ दिस कंटेनर इज 7 सेंटीमीटर। A cylinder of same diameter is placed on it. A cylinder of same diameter is placed on it. Now the total height of this structure, the cylinder along with the hemispherical container, total height is 13 centimeter. You have to find out the external surface area of this container. यानी आपको इस कंटेनर का बाहरी सरफेस एरिया प्राप्त करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, उसी तरह से ये एक हेमिस्फेरिकल कंटेनर है, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। A cone of same diameter is placed on it. उसी डायमीटर का एक कॉन इसके ऊपर रख दिया गया। टोटल हाइट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। You have to find out the total surface area of this structure. Means ये कॉन और ये हेमिस्फेयर मिलाकर के जो स्ट्रक्चर बना, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको प्राप्त करना है। इस पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप कैलकुलेट कीजिए और आंसर हमें जरूर लिख के भेजिए।